अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम पर सियासी पारा हाई हो गया। अपोजिशन जमातें साइंस सरकार के खिलाफ मैदान में आ गईं। जमात इस्लामी ने बल्दियाती बिल के खिलाफ 19 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। मज़ार क़ाइद से KMC तक कराची बचाओ रैली निकाली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बल्दियाती बिल पर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी लिसानी सियासत के जरिए एक बार फिर शहर को दहशतगर्दों के हवाले करना चाहती है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने बल्दियाती बिल को सिंध की तबाही का परवाना करार दे दिया। कहा बिलावल भुट्टो का बयान सिंध के वोटर्स और नुमाइंदा जमातों की दिल आजारी है। ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है। इस शहर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने अपने काले कानून को बड़े काले तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। ये जो पीपल्स पार्टी, ये जो बिलावल जरदारी, ये जो वजीर आला सिंध, ये तासुर दे रहे हैं कि वो तमाम सिंधियों के नुमाइंदे हैं। तुम कातिल हो, पीपल्स पार्टी वालों, बिलावल भुट्टो तुम कातिल हो, तुम सिंधियों के कातिल हो। सबसे पहले हमने ये अहद कर रखा है कि जिस तरह से हमने कराची को मुहाजिरों को अल्ताफ हुसैन के चुंगल से आजाद कराया है, हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे। ये काले कानून पास कर रहे हैं, इसको काला कानून ना कहें तो और क्या कहें, कि जिसमें आप सारे इख्तियारात छीन लें, आइन की रूह के खिलाफ, आइन के अल्फाज के खिलाफ, आइन के बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर आप जो है वो पूरा कब्जा कर लें और फिर कहें कि इसको काला कानून नहीं कहें। जब से पीपल्स पार्टी ने, जो अपने आप को बड़ी विफाक की अलामत हमेशा से कहती रही, जमहूरियत की चैंपियन कहती रही, जब से उसने इख्तिदार संभाला है, उसने सिंध में लिसानी सियासत को फरोग दिया है और आम लोगों को तकसीम करने की बात की है। 2013 से आज तक 5% सेवन जो है ना इंप्रूव नहीं हुआ है। लाड़काने की हालत 5% बेहतर नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट अगर कराची में बस नहीं है तो इंट्रा सिटी बस सर्विस जो कायम अली शाह साहब 2008 में दे रहे थे 400, वो आज पूरे सूबे में कहीं नहीं। पीने का पानी अगर आज नहीं है, यहाँ कराची में नहीं है, तो दादू में और सक्खर वाले भी गंदा पानी पी रहे हैं। अगर कचरे के ढेर में कराची डूबा हुआ है तो लाड़काना भी कचरे के ढेर में मुकम्मल डूबा हुआ है। बिल्कुल वाज़े तौर पे हमने तय किया कि इनका नाम हमने रखा वडेरा गैंग। सूबे सिंध के अंदर जो 70% लोग पीने का पानी पीते हैं वो इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पानी वो पीने के काबिल नहीं है 70% लोग। स्कूलों में बच्चों के पास तालीम नहीं है। वजीर आला जो कि नलाई के आला, वो सिंध असेंबली में कहता है कि तुम लोग माइनॉरिटी हो। बिलावल जरदारी आप तो अरबपति हैं, आप तो खरबोपति हैं। आपकी जब पैदाइशी हुई तो पैदाइश के साथ ही दुनिया भर में आपको महल, बड़े बड़े फ्लैट, जमीनें आपको विरासत मिल गई। सिंध में एक बार फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की अपोजिशन पर तनकीद। मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस किस्म के बैनर्स लगे वो सब ने देखे, जिस मयार की बातें की गई वो भी सब ने सुनी। हमारा झगड़ा PTI से था, MQM के साथ तो कोई मामला ही नहीं था। सईद गनी ने कहा कि बिल में जो तरामीम की गई हैं उनसे इख्तियारात में कमी नहीं, इजाफा हुआ। अपोजिशन की वो बात मानी जाएगी जो जायज होगी। अक़लियत का नहीं, अक्सरियत का फैसला कबूल होगा। एक मरतबा फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। जो बैनर शहर में लगाए गए हैं, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, जिस किस्म की बातें की गई हैं, वो सब आपने सुनी है, इस मुल्क के लोगों ने सुनी है। ये सारा तमाशा तो PTI ने लगाया था असेंबली के अंदर। MQM तो थी नहीं उस झगड़े में। PTI से लड़ाई हो रही थी, PTI हाथापाई कर रही थी, PTI गालियां दे रही थी, MQM तो गालियां नहीं दे रही थी वहाँ पे। अगर किसी असेंबली में कोई लेजिस्लेशन होगी तो जिस जमात की अक्सरियत होगी वही फैसला होगा ना। तुम अपोजिशन में हो, तुम हुकूमत में नहीं हो कि तुम्हारी बातें मानी जाएंगी। जो तरीकेकार अपनाया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है। इस शहर को आप उस तरफ मत धकेलें जिस बुरे हालात से हम निकल कर आ गए हैं, और हम नहीं जाने देंगे उसको। मैं बता रहा हूँ, हम नहीं जाने देंगे। कराची के शहरी उसको नहीं जाने देंगे।
दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, मिनी बजट तैयार, 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी में हर माह इजाफा किया जाएगा। अशिया खुर्दनोश, कॉस्मेटिक्स और गाड़ियों की कीमत में भी इजाफे का इम्कान है। इस्लामाबाद से मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे सालेह अब्बासी। IMF की शराइत पर हुकूमत अवाम पर टैक्सेस की बौछार के लिए तैयार। 350 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। 270 अरब रुपए के इजाफे के बाद टैक्स वसूलियों का हदफ 6100 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। बिल के जरिए फी लीटर पेट्रोल पर हर माह लेवी 4 रुपए तक बढ़ाकर उसे 30 रुपए तक ले जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने या कम करने का अख्तियार वजीर आजम को देने की तजवीज है। तरमीमी फाइनेंस बिल के बाद बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। मोबाइल फोन, कॉस्मेटिक्स, दरामदी खुराक पर भी टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लग जाएगी। दरामद किए जाने वाले ड्रामों पर एडवांस टैक्स आयद होगा। तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कटौती होगी। मोबाइल फोन, स्टेशनरी और पैक्ड फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। 800 सीसी बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने और लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद करने की तजवीज भी तरमीमी बिल का हिस्सा है। फाइनेंस बिल में रियल एस्टेट के शोबे को दी गई रियायत जारी रखने की तजवीज है। कस्टम्स, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स कवानीन में तरामीम करके FBR कलेक्टर के इख्तियारात कम किए जाएंगे। मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी के समंदर में डबोकर अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का निशाना बना डाला। बोले, 3 साल में कोई मस्बत काम नहीं हो सका, लेकिन मुल्क पर 20,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया गया है। क्या ये है तब्दीली? स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75% हो गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद बढ़ाने का फैसला महंगाई कंट्रोल करने के लिए किया गया है। नवंबर में महंगाई 11.5% तक पहुंच गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की कमी बेशी, ओगरा की समरी तैयार हो गई है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने 3 तजावीज़ तैयार की हैं। कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़ है। लेवी टैक्स बढ़ाने की सूरत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ है और टैक्स दुगना करने की सूरत में कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज़ है। गुज़िश्ता माह की निस्बत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10% तक कमी आई है। हुकूमत ने गुज़िश्ता 13 रोज़ में 68 से $74 फी बैरल तेल खरीदा है, जिसके बाद कीमतों में कमी होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आवाम को खबरदार कर दिया। कहते हैं, सस्ती गैस के आदी लोगों को अपनी आदतें बदलना होंगी। चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। हर साल गैस 9% तक कम हो रही है। उन्होंने कहा कि EVM के लिए सियासी जमातों को मुस्बत किरदार अदा करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि शराइत पर मबनी टेंडर इशू करे। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है और उसके नतीजे में आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। और खुसूसन ये जो बड़े शहरों में लोग जो बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी और हमें गैस का जो पूरा सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करना होगा। समझते हैं कि जो आपको 19 अप्रैल 2021 को और बाद में 15 नवंबर 2021 को जो मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन दी गई थी, आप उसको अप्रूव कर रहे हैं और हम उसके मुताबिक जो है वो मशीनें आपको सप्लाई करने के लिए तैयार है। और मैं आपको दोबारा याद ये दिलाता चलूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, ये सबसे पहले 2012 में आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने ये उठाया था। पहले पीपल्स पार्टी ने और बाद में PMLN ने ये बात आगे बढ़ाई थी। हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को अपना मुस्बत किरदार जो है वो अदा करने की ज़रूरत है। और अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये खुद ये कहा है कि वो इनको ये मशीनें जो हैं वो चाहिए अगले इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए, तो ये एक अच्छी बात है और इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली है। भंग पॉलिसी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दी गई है। सरमायाकारों की सहूलत के लिए भंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि भंग की काश्त के लिए लातादाद दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। पहले मरहले में 100 कंपनियों को भंग की काश्त के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ये अहम पॉलिसी हमने
पिछले 3 महीनों में हमने दिन रात मेहनत करके इसको फाइनलाइज करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेज दिया है, भी इंशाल्लाह कैबिनेट में आएगी। इससे जो है तो हमारे मेडिसिन साइड पे भी बहुत जो हम इंपोर्ट्स भी करते हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। और इसी तरह टेक्सटाइल में भी जो हम हेम्प इंपोर्ट करते हैं चाइना से और ममालिक से अपने टेक्सटाइल में, तो वो भी हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगी। वेलकम बैक। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत के केस में पेशरफ जारी है। वाक़े में मुलव्विस मजीद 18 मुल्जिमान को फॉरेंसिक एजेंसी में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में सियालकोट से लाहौर लाया गया। फॉरेंसिक एजेंसी में मुल्जिमान का फोटोग्रामेट्री टेस्ट किया गया। CCTV और मोबाइल फुटेजेस से मुल्जिमान की शनाख्त की जाएगी। इससे कबल 34 मुल्जिमान को टेस्ट के लिए पेश किया गया था। टेस्ट मुकम्मल करने के बाद मुल्जिमान को सियालकोट जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अर्जुना रानाटुंगा ने वजीर आज़म इमरान खान को खत लिखा है। रानाटुंगा का खत में कहना है कि मैं इमरान खान और उनकी हुकूमत की प्रियंका कुमार को इंसाफ दिलाने की काविशों की सताइश करता हूँ। चंद लोगों के अमाल पर पूरी कौम, खास तौर पर पाक श्रीलंका ताल्लुकात को नहीं परखना चाहिए। रानाटुंगा ने कहा कि हम श्रीलंकन बहैसियत कौम आजहानी कुमारा खानदान के मुस्तकबिल के बारे में आपके इजहार करदा जज्बात की सही मायनों में कदर करते हैं। कराची के इलाके न्यू कराची में 20 बरस की खातून को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून घर से दफ्तर के लिए जा रही थी कि गजमफर नामी शख्स ने उस पर छुरी से हमला कर दिया। मुल्जिम फरार है, लेकिन पुलिस ने मुल्जिम के 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे वजीउद्दीन। से रोजगार के लिए निकलने वाली 20 बरस की लड़की का लर्ज़ाखेज कत्ल। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक सबा घर से ऑफिस के लिए निकली थी कि गली के कोने पर खड़े पड़ोसी गजनफर ने छुरी से हमला कर दिया। लड़की को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। मकतूला की छोटी बहन मरियम ने बताया कि कुछ अरसे कबल गली में गंदगी पर मामूली तकरार हुई थी। कत्ल का वाकया इसी का तसलसल लगता है। सुबह में तो ये हुआ था कि बच्चा आता है छोटे वाला, उनके साथ स्कूटर पर जाती है ये, उनके साथ जा रही होंगी तो मैं अक्सर मैं देखती हूँ इनको जाते हुए। पर आज ही देखा मैंने अपनी बहन को। अभी बीच में अभी हुई थी लड़ाई कि ये गटर नहीं यहाँ पे खुलवाने नहीं दे रहे थे। पुलिस अफसरान के मुताबिक मुल्जिम फरार है, लेकिन उसके 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया है। कैमरामैन अली रजा के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। कराची और रंगी टाउन में जाली पुलिस मुकाबले में अरसलान महसूद का कत्ल। साबिक SHO आजम गोपांग को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP वेस्ट ने मुल्जिम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। साबिक SHO आजम गोपांग को असलहा केस में गिरफ्तार किया गया था। जाली पुलिस मुकाबलों के माहिर और मास्टरमाइंड साबिक SSP राव अनवार के गिर्द शिकंजा कसने लगा। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के साबिक तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करते हुए बताया कि रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि मुल्जिम राव अनवार वाक़े की रात 2:41 से सुबह 5:18 तक जाली पुलिस मुकाबले की जगह पर ही मौजूद था। कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब ये पड़ती है तो आवाज तक नहीं निकलती। शहर कायद में खौफ की अलामत और जाली पुलिस मुकाबलों का मास्टरमाइंड साबिक SSP राव अनवार ने लातादाद बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा, लेकिन नकीबुल्लाह महसूद का मावराए अदालत कत्ल उसके गले की हड्डी बन गया, जो ना निगली जाए और ना उगली जाए। नकीबुल्लाह कत्ल केस के साबिक तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां डॉक्टर रिजवान ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उनका कहना था कि रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि मरकजी मुल्जिम राव अनवार वाक़े की रात 2:41 से सुबह 5:18 तक जाली पुलिस मुकाबले की जगह पर मौजूद था। डॉक्टर रिजवान ने बताया कि 4, 5, 8 और 9 जनवरी को भी राव अनवार सब्जी मंडी थाने के चक्कर लगाता रहा। साबिक तफ्तीशी अफसर के मुताबिक नकीबुल्लाह, हजरत अली और कासिम को अगवा करके सब्जी मंडी थाने में रखा गया था। दीगर गवाहान के बयानात की रोशनी में भी मुल्जिमान जाली पुलिस मुकाबलों में मुलव्विस पाए गए। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकला डॉक्टर रिजवान के बयान पर जिरह करेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
लाहौर के इलाके डिफेंस में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया है। DIG इन्वेस्टिगेशन की अनोखी मंतक, ज्यादती के 2 मुलजिमान तो फरार हो गए, लेकिन वाकये को मशकूक करार देते हुए मुतासरा खातून के अजीज को ही हिरासत में लेके तफ्तीश का आगाज कर दिया। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से वकार शौकत। के थाना डिफेंस सी की हदूद में 2 लड़कियों से ज्यादती का वाकया पेश आया। वजीर आला ने नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। DIG इन्वेस्टिगेशन ने अनोखी मंतक पेश कर दी। वाकया को मशकूक करार देते हुए मुतासरा खातून के अजीज को ही हिरासत में ले लिया। इनका कहना था कि नासिर नामी शहरी के घर पर ये वाकया पेश आया। नासिर पठान नामी एक शख्स ने वो मकान किराए पे लिया और वहाँ पे कुछ मशकूक सरगर्मियाँ जो हैं वो होती हैं। वहाँ से हमारे पास कॉल आई थी। जब पुलिस पहुंची तो खवातीन जो थी वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि 3 लोग थे। एक बंदा उधर मौके पे पकड़ा गया, 2 के हम पीछे हैं। नासिर पठान भी पकड़ा गया है। वजीर आला ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब की तो पुलिस एकदम से इतनी मुतहरिक हो गई और इस तरह मुतासरा खातून के मोहल्ले में पहुंची कि इलाका मुकीन खौफजदा हो गए। इलाका मुकीनों का कहना था कि इस मकान के मकीन मशकूक हैं। पता नहीं है ये कौन लोग हैं, लेकिन ये किराए पे रहते हैं। इनका ख्यालात यही है। आता जाता तो कभी देखा नहीं था इन्हों के घर, ताला ही लगा देखा था ऐसे। मुदई मुकदमा नूरीन के मुताबिक 3 नामालूम अफराद घर में घुसे और ज्यादती करते रहे। पुलिस को इतला देने पर एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ, लेकिन 2 मुलजमान फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खवातीन का मेडिकल हो रहा है। रिपोर्ट आने के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत ने 6 साल के बाद तेजाब गर्दी के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक मंगेतर पर तेजाब फेंकने वाले पुलिस एहलकार जीशान को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया, जबकि शरीक मुलजिम आगा को बरी कर दिया। पुलिस के मुताबिक शादी से इनकार करने पर मुलजिम ने मुतासरा लड़की राहिला, उसके भाई और भतीजे पर तेजाब फेंक दिया था। वाज़ेह रहे कि वाक़े का मुकदमा थाना मुबीना टाउन में दर्ज है। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं, नून लीग की रहनुमा मरियम सफदर के बेटे जुनैद सफदर की बारात कुछ ही देर में रवाना होगी। नून लीग की रहनुमा अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस से बारात की रवानगी के वक्त आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। जुनैद सफदर बारातियों के हमरा दुल्हनिया लेने जाएंगे। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने अपने ट्वीट में कहा कि महकमा तालीम के वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज की आज मुलाकात हुई, जिसमें मौसम सरमा की छुट्टियां 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक की तजवीज़ पर इत्तेफाक हुआ है। शफ़क़त महमूद ने बताया कि नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमतें जारी करेंगी। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर यह है कि ताकतवर ज़लज़ले ने इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरेस आइलैंड को हिलाकर रख दिया। ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई। मोमेरे टाउन में ज़लज़ले से कई इमारतें लर्ज़ उठीं। लोग घरों और इमारतों से बाहर निकलकर महफूज मकाम की तरफ दौड़ने लगे। इंडोनेशियन हुकूमत ने सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी। और अभी आपको बराह रास्त कराची के की टीम को शिकस्त दे दी है और इस तरह पाकिस्तान ने 3 T20 मैचों की सीरीज जो है उसमें 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। इससे पहले गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान ने फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।